यूं तो लद्दाख जाने का सपना सबका होता है। मैं भी इसी सपने को लेके पिछले 3 साल से प्लान कर रहा था। बस इस बार सिर्फ प्लान नहीं रहा। हम 4 दोस्त, मैं, मन्नू, अभय और शशांक निकल पड़े नोएडा से एक पूरी रात की ड्राइव पे। प्लान सिंपल था, रात को निकलना ताकि सुबह मनाली का जाम स्किप हो जाए। और आज हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह जहां रात टेंट में बितानी पड़ेगी, गोम्बो रंजन। सुबह करीब 6 बजे हम ओत पहुंच जाते हैं पूरी रात ड्राइव करने के बाद। और जैसे ही सुबह सुबह ये पहाड़ दिखाई देते हैं तो मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि ट्रैफिक वैसे ही लाइट है तो हम जल्दी से मनाली क्रॉस कर लेते हैं और सिसु की तरफ निकल जाते हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी से निकलने के बाद जैसे ही हम इन पहाड़ों में पहुंचते हैं सुबह, तो हल्की हल्की ठंडी हवा सारा मूड फ्रेश कर देती है। मनाली से निकलते ही रास्ते में सोलांग वैली आता है, जो नॉर्मली पूरा दिन तो टूरिस्ट से भरा रहता है, शोर शराबे से भरा रहता है। लेकिन इतनी सुबह यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई भीड़ भाड़ ना कोई आवाज़, बस खाली मैदान, ठंडी हवा और धीरे धीरे इन पहाड़ों पर फैलती धूप। पूरी रात की ड्राइव के बाद सभी काफ़ी थक चुके थे, तो हमने जल्दी से अटल टनल क्रॉस कर लिया। प्लान ये था कि सिसु में रुक के 3-4 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लेंगे ताकि आगे की ड्राइव के लिए फ्रेश हो जाए।
ये देखो यार, सिसु के होम स्टे से व्यू कुछ अलग ही है। चारों तरफ इतने बड़े पहाड़ खड़े हैं, कुछ पे तो अभी तक बर्फ दिखाई दे रही है, और इन सब के बीच में इतनी शांति है, लगता है जैसे यहाँ टाइम रुक गया है बिल्कुल। तो फिर रेस्ट करने के बाद करीब 2:30 बजे हम सिस्सू से निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, गोम्बो रंजन वाया शिंकुला पास। यहाँ से आगे रास्ता पूरा चेनाब रिवर के साथ चलता है। अभी पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है, शायद ऊपर कहीं बारिश या मेल्टिंग की वजह से होगा, लेकिन नॉर्मली ये पानी एकदम क्लियर होता है। तब तक आप बस ये व्यूज़ एंजॉय करो।
रास्ते में जिस्पा से गुजरे, जनरली बहुत अच्छा लगा यहाँ का सीन। रिवर के किनारे कैंप्स, पूरा पीसफुल सा वाइब है। अभी तो निकलना था आगे, बट फिर कभी यहाँ पे विजिट ज़रूर करूँगा। और अब शिंकुला की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। गोम्बोरंजन, जिसे लोकल्स गोड्स माउंटेन भी कहते हैं, ये एक अकेला खड़ा हुआ पीक है जो संस्कार की फ्लैट वैली से सीधा ऊपर उठता है। आसपास कोई और रेंज नहीं है, बस ये अकेला खड़ा है। बुद्धिस्ट बिलीफ्स की माने तो ये महाकाल देवता का
और एक जगह रोड इतनी ख़राब थी कि गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में फंस गई। कोई नहीं, थोड़ा टेंशन का मोमेंट था, बट थोड़ी सी रिवर्स ली और गाड़ी इजीली निकल गई। Please select the parking lot if you need assistance. और फाइनली शंकुला पास की चढ़ाई चढ़कर हम टॉप पर थे। जिंदगी में पहली बार इतनी पास से और इतनी सारी स्नो देख रहा था मैं। जहाँ तक नजर जाए बस एक सफेद चादर सी बिछी हुई थी, सब सफेद सफेद दिखाई दे रहा था। निवास माना जाता है। लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं, एक सीक्रेट जगह है। हमने वहीं पर कैंप रेंट पे लिया। थकान थी, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन था वो किसी नॉर्मल ट्रिप में नहीं मिलता है। गोम्बोरंजन, जिसे लोकल्स गोड्स माउंटेन भी कहते हैं, ये एक अकेला खड़ा हुआ पीक है जो ज़ंस्कार की फ्लैट वैली से सीधा ऊपर उठता है। आसपास कोई और रेंज नहीं है, बस ये अकेला खड़ा है। बुद्धिस्ट बिलीफ्स की माने तो ये महाकाल देवता का निवास माना जाता है। लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं, एक सीक्रेट जगह है। हमने वहीं पर कैंप रेंट पे लिया। थकान थी, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन था वो किसी नॉर्मल ट्रिप में नहीं मिलता है।
ये था हमारा एपिसोड 1 नोएडा से गोम्बो रंजन तक का सफ़र। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम और अंदर जाएंगे जंस्कार वैली के और देखेंगे वो जगह जो बहुत कम लोगों ने देखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ पहला एपिसोड था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सफ़र जारी रहेगा।